नमस्कार, मैं हूँ अलका नेगी तोमर और आज हम सुन रहे हैं नारद ऋषि के जीवन का एक रोचक प्रसंग। इससे पहले कि हम ये कहानी सुने, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए। उन्होंने पृथ्वी पर समाज के लिए नियम व कायदे बनाए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी अक्ति के साथ धरती को समाज देने के निमित्त 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। जब ये पुत्र छोटे ही थे, तब तप करने हेतु ये सिंधु नदी और अरब सागर जहाँ मिलते हैं, उस जगह के समीप स्थित नारायण सरस तालाब के निकट चले गए। स्थान की पवित्रता व उनके स्वयं के प्रयास से वे पवित्र हो गए। इस दौरान नारद जी का वहां आना हुआ। दक्ष के उन पुत्रों को, जिन्हें हर्यश्वश भी कहा जाता है, को देखा। वे सभी पवित्र व पुण्यात्मा थे। वे मुक्ति पाने के लिए तैयार थे। नारद जी कुछ समय उनके साथ रहे व उन्हें ईश्वर का मर्म सिखाया। बालकों के कोमल मन पर नारद की बातों का अमिट असर हुआ। समय आने पर उन्होंने अपने पिता को विवाह करके संतति बढ़ाने के लिए अपनी अस्वीकृति दे दी। दक्ष प्रजापति का सपना सपना ही रह गया। दक्ष प्रजापति ने तब धरती पर सभ्यता बसाने के लिए 1,000 और पुत्र प्राप्त किए। ये सवल श्वास कहलाए। ये 1,000 पुत्र भी नारायण सरस नामक उसी तालाब के किनारे तपश्चर्या के निमित्त गए जहां इनके बड़े भाई गए थे। नारद भी संयोगवश वहीं पहुंच गए। सवल श्वास भाइयों को देखकर वे अति प्रसन्न हुए व उन्होंने उन्हें भी प्रभु चरणों की दीक्षा दे डाली। सवल श्वास भाई प्रभु भक्ति में ऐसे रमे कि उन्हें विवाह अथवा संतति बढ़ाने का कोई चाव न रहा। वे भी अपने बड़े भाइयों की भांति मुक्ति की चाह में ईश्वर भक्ति में लग गए। दक्ष प्रजापति को जब यह पता चला तो वे गुस्से में लाल पीले हो गए। उन्होंने नारद को श्राप दे डाला। नारद, तुम सभी को मुक्ति का ज्ञान देते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें कभी मुक्ति ना मिले। अधिक समय तक एक ही जगह में रहकर तुम लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हो। जाओ, अब से तुम कहीं पर भी 2 घड़ी से ज्यादा देर न टिक पाओ। नारद ठहरे नारद, ईश्वर इच्छा जान उन्होंने यह श्राप स्वीकार किया, परंतु इस श्राप के फलीभूत होने के लिए आवश्यक एक वरदान दक्ष प्रजापति से मांगा। उन्होंने कहा कि 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर न रह पाने के श्राप के पालन करने के लिए ये आवश्यक है कि वे मन की इच्छा से कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हों। दक्ष जान गए कि वे अपने ही वचनों में फंस गए हैं, अतः न चाहते वे भी उन्हें यह वरदान नारद को देना पड़ा। नारद ने इस श्राप की शक्ति को अपने पक्ष में उपयोग किया। वे इधर का संदेश उधर पहुंचाते, कहीं हो रही मंत्रणा या किसी अन्य घटना के विषय में प्रचार प्रसार का कार्य करते। कभी किसी के घर जाकर भविष्यवाणियां भी कर लेते। तब से नारद मुनि हमारे पौराणिक ग्रंथों में एक विशेष पात्र बन गए हैं। वे बिना समय, स्थान अथवा समायोजन का ध्यान रखे कहीं भी प्रकट होकर कहीं का कोई भी समाचार सुना सकते हैं। इन्हें कभी भी मुक्ति न मिलने का श्राप है, अतः ये सदैव रहने वाला एक ऐसा चरित्र है जो कभी भी कहीं भी किसी भी कहानी में प्रकट होकर उसमें एक नया मोड़ दे सकता है। आज भी हम इस चरित्र को लेकर कहानियां बुन सकते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य प्रेषित करें। यदि आपके पास कोई और कथा हो तो शेयर करें। तब तक आज्ञा दें। नारायण नारायण।